पेज 3 पे कल हमने पढ़ा था, तीनों क्लासों में किसी को नोट्स ना हो किसी के पास तो खड़े हो जाएं। फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम प्रॉपर्टी में ये एक फीमेल हाइब्रिड में बस एक स्टूडेंट को चाहिए और कहीं नहीं चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर बैठ से इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू बिल्डिंग, जो बिल्डिंग को रिपेयर हो रही हैं उसके अंदर आपको जो है 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स माइनस करने की इजाजत है, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करने की इजाजत है, लोकल टैक्सेस गवर्नमेंट को जो आप पे करेंगे माइनस करने की इजाजत है, सिवाय इनकम टैक्स के ग्राउंड रेंट माइनस करने की इजाजत है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की इजाजत है। चाहे आप लोन किसी से भी ले लें, चाहे HBFC से लोन ले लें, चाहे आपने लोन लेकर प्रॉपर्टी मोर्टगेज करवाई हो। ये हाइब्रिड में क्या मसला है, ये मर्जी है आपकी, बाकियों को डिस्टर्ब करें, क्लास चल रही है उसके अंदर। और उसके अलावा रेंट कलेक्शन चार्जेस और एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत है। 4% ऑफ रेंट चार्जेबल या एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर, और लीगल चार्जेस माइनस करने की इजाजत है। बैड डेट माइनस करने की इजाजत है अगर टेनेंसी बोनेफाइड है और उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी है या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको छुड़वाने के लिए, और वो हमारी किसी प्रॉपर्टी के कब्जे में नहीं है, हमारी कोई प्रॉपर्टी भी उसके कब्जे में नहीं है और उसके खिलाफ लीगल केस हो गया है, या हमें लग रहा है लीगल केस करने का कोई फायदा नहीं, और अनपेड रेंट को पास में इनकम में डाल दिया गया है और उस पर टैक्स भी दे दिया गया है। लेकिन वही अनपेड रेंट अगर फ्यूचर में रिकवर हो जाए तो उसको इनकम में डाल दिया जाएगा। अच्छा जी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3। एक दफा पूरी बात हो जाए फिर आप लोगों ने नोट करना है इसको। 2021, 22, 23, 24, 25। 2021 में आपने खर्चा किया, इंश्योरेंस मिसाल के तौर पे आपने अपनी बिल्डिंग की करवाई, तो आपने एंट्री की इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। आप लोग पूरा लिखिएगा जब लिखेंगे तो, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये आप लोगों ने जो है वो एंट्री की। अच्छा, आपने इस इंश्योरेंस एक्सपेंस को पे नहीं किया, 2022 आ गया, पे नहीं किया, लेकिन आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो गया था। भाई उनसे पूछ के आओ, ब्लैक वाला पेन नहीं निकाल के रखा। लेकिन आपको डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो गया, लेकिन आपने इसको 22 में पे नहीं किया, 23 में पे नहीं किया, 24 में पे नहीं किया। अगर आप किसी लायबिलिटी को 1 साल, 2 साल, 3 साल तक पे ना करें तो सजा के तौर पर चौथे साल वो लायबिलिटी इनकम में ऐड हो जाएगी। चौथे साल वो लायबिलिटी इनकम में ऐड हो जाएगी सजा के तौर पे। सजा इसलिए देनी बनती है कि आपने इसको खर्चे में डाल दिया था, खर्चे में डालने की वजह से प्रॉफिट आपका कम हो गया था, प्रॉफिट कम होने की वजह से टैक्स आपको सेव हो गया था, तो वो जो आपने टैक्स सेव कर लिया है उसके बदले आपने अब इनकम रिकॉर्ड कर, मैसेज करके मुझे बता दें उसके बदले, अच्छा ठीक है, उसके बदले अब आपने इनकम रिकॉर्ड करनी है। तो इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप? स्टिल अनपेड, अभी तक ये खर्चा आपने क्या नहीं किया, पे नहीं किया। अब आपको क्या मिलेगी? सजा। सजा मिलेगी। सजा आपको क्या मिलेगी कि ये इंश्योरेंस एक्सपेंस जो 3 रुपए का है, दिस ₹3 इज योर इनकम। यानी 2025 का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको इनकम में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जहां किसी बंदे ने कोई खर्चा पे कर दिया हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर खर्चा पेएबल हो तो उसके पेएबल रहने की वजह से सजा ये मिलेगी, ये चौथे साल जाके इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हाँ, कल कला को बाद में आप कभी पे कर दें 26 में या 27 में, फिर आपको माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी, वो कोई मसला नहीं। तो 26-27 की जगह छोड़ के आप नोट कर लें ताकि ये 2 साल आगे हम और भी बना लें।
वालेकुम। हेडो की उसमें मैसेज कर दो कि बुक लेके आएँ, और दूसरा मुझे जो है वो अगर आ गई ये बुक देख लो, और दूसरा मुझे वो तस्वीर भेज दो ज़रा जो आज मैंने पढ़ाना है। हाइब्रिड में भी वेट करें, पीछे खड़े रहें। मैं देखना क्लास चल रही है तो हम लोग भी तो आ सकते हैं 9 बजे, तो आप क्यों नहीं आ सकते 9 बजे? समझाया भी था कल, टाइम पे आया करने, आप मर्जी आप लोगों की। चलें बैठ जाएं अगर कल से टाइम पे आना है तो। अच्छा, उस्मान को कहीं व्हाट्सएप चेक कर लें। जब कोई, देखें आप, ये देख लें, अब आपकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, पीछे वाली रो वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और बैठे हुए वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये आप लोग क्यों नहीं समझते कि टाइम पे आना है? जब कोई खर्चा लेट हो जाता है बंदा, लेकिन ये कोई 2-4 साल में से रहे एक दफा लेट होता है, इमरजेंसी को एक दफा पड़ती है, रोजाना तो लेट नहीं हो सकता। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, अब रोजाना लेट होंगे भी नहीं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, जहां कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत है किसी बंदे को, फॉर एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा, जहां कोई भी खर्चा आपको माइनस करने की इजाजत है, एनी एक्सपेंडिचर। तो इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाते हुए आपको कोई भी खर्चा माइनस करने की इजाजत हो, और आप उस खर्चे को पे ना करें, और आप उस खर्चे को पे ना करें, तो ये मुझे बस तस्वीर भेजनी है आपने, इस क्लास में तो नोट्स नहीं चाहिए। एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द रिलेटेड लाइबिलिटी, जी वेट करें, क्लास चल रही है, वेट करें, क्लास चल रही है, मैं बात कर रहा हूं चलती क्लास में, वेट करें अब। अच्छा, जब कोई खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर में, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी कमाते हुए कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत हो, और वो बंदा पे ना करे लायबिलिटी 3 साल के अंदर, विद इन 3 years of the end of the year in which deduction was allowed, आप इस लाइबिलिटी को पे ना करें ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इन विच द डिडक्शन वॉज, जिस साल आपको डिडक्शन हुई उसके 3 साल में आप लाइबिलिटी को पे ना करें, तो द अनपेड लाइबिलिटी शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इन द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ, so what is the end of 3 years? It is the end of 3 years। जी हाइब्रिड में नहीं खड़े रहने, बात चल रही है ना, मैं बात कर, पीछे जाएं। तो जी क्या आप लोगों को कल से मैं समझा नहीं पाया कि चलती हुई क्लास के अंदर अगर आप चलेंगे, कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, आप लोगों को डिस्टर्ब करते हुए गुजरते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तो ये खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत थी, बिल्कुल थी, लेकिन पे ना करने की वजह से ये किस में ऐड हो गया? इनकम में ऐड हो गया। अब बिल्कुल तसल्ली से जरा बात जो है वो समझिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, बहुत तसल्ली से समझना है, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द रिलेटेड liability within 3 years, within 3 years of the end of the year in which the deduction was allowed, जिसमें डिडक्शन अलाउ हुई, जिसमें डिडक्शन अलाउ हुई, in which the deduction was allowed, the unpaid liability shall be added under the head income from property in the first year following the end of, जब एंड होंगे 3 years के बाद जो पहला साल आएगा उस साल इसको इनकम में ऐड कर देंगे। आप पढ़ लें इसको एक दफा, चलें बैठ जाएं आप। जी उसका तो मैंने अभी बताना है,
नहीं, दोनों तो नहीं एंटर हो सके ना, एक पिछली रो में भी जाए ना, 4 तो नहीं, एक पिछली रो में भी जाए, फर्स्ट रो से एक पिछली रो में भी जाए ना, पिछली रो में 2 स्टूडेंट से वहां जाए। शुक्रिया। अच्छा जी, इसको याद करें, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द पर्सन हैज, मैसेज करो क्या कह रहे हैं, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द रिलेटेड लाइबिलिटी, और आप इस लाइबिलिटी को पे ना करें विद इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के अंदर, ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, उस साल के एंड से, इन विच द डिडक्शन वॉज अलाउड, जिसमें डिडक्शन अलाउ हुई है। व्हाट इज द ईयर इन विच द डिडक्शन वॉज अलाउड? इसके ये कौन बोली जा रही, बोल कौन रहा है? वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द पर्सन इज नॉट पेड द लाइबिलिटी विद इन। अब देखिएगा कल आप लोगों ने इस प्रोविजन की क्या बाजू और टांग तोड़ने, अगर आपसे सुनी जाएगी, आप लोगों ने तो ऐसे इसकी जान ले लेनी है। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द पर्सन हैज नॉट, ये अपने दिल में बोलो भाई, एंड द पर्सन हैज, खड़े नहीं, क्लास चल रही है ना अभी, सबर, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द रिलेटेड लाइबिलिटी विद इन 3 years of the end of the year in which the deduction was allowed. The unpaid liability shall be। अब हम उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, वो बात सुन रही थी, ये इनको समझाएं मेरी तरफ मत, तुझे मैं कह रहा हूं कि वो बात सुन रही थी, कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था, उनको कहा जा रहा है कि सीट बदलें, उनको समझ नहीं दे रहा, साइड पे खड़े हो जाए, मैंने कहा जगह बनवा देता, लो वो भी उठ गए खुद। मैं आपको समझा रहा हूं, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। अब चलती हुई क्लास को बैठे हुए वालों ने भी डिस्टर्ब कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ना बैठने दे, मैं कोई बात समझा रहा हूं। लो जी, जो रही सी कसर थी अब निकल गई। आज पूरे लाहौर को ले आए क्लास में, जो रह गया उसको भी ले आए। भाई इन सबके ना अब्बू के नंबर अरेंज करें, ये 6-7 स्टूडेंट्स के, ठीक है? उन्हें कहें कल मेरे से चाय पे मिले, हाई टी, ठीक है इंशाल्लाह। इस तरह तो खाला जी भी नहीं आने देनी, हर 5 मिनट बाद ये वो मेरा भाई भी आ रहा था, छोटा भी आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, खाला नहीं है, पागल हो तुम लोग, इकट्ठे आ जाते सारे। अच्छा जी, मैं ये पढ़ा लूं। जब कोई खर्चा अलाउ हो जाए इनकम प्रॉपर्टी कमाते हुए और उसकी लाइबिलिटी आप 3 साल के अंदर पे ना करें, of the end of the year in which the reduction was allowed, the unpaid liability shall be added in the income in the first year following the end of 3 years। ये प्रोविजन बिजनेस के चैप्टर में कोई सेक्शन है 34 का 5, उससे बिल्कुल सेम है, तो इसलिए लिखा हुआ ये वैसे ही। अच्छा, कल आपको जाके आपको अगर ये ख्याल आ जाए कि नहीं भाई, जिस आपने पैसे मारे हैं लोगों के, याद रखें आपने जुल्म किया इसलिए आपको सजा मिली है। अब आपको ख्याल आ जाए नहीं भाई, वो तो कल तो ये था ना कि बैड डेट हो गया था तो आपको रिकवर हो गया, आज तो आपने अगले के लिए बैड डेट कर दिया है, यानी इंश्योरेंस कंपनी वाले परेशान हो रहे होंगे मेरा बंदा पैसे लेके भाग गया है। अब 2026 के अंदर या 2027 के अंदर वी पेड ₹1, उस 3 रुपए में से हमने 1 रुपया पे कर दिया, हमने 1 रुपया पे कर दिया 3 रुपए में से। अब 1 इज डिडक्शन। अभी क्लास चल रही है, 1 मिनट पीछे, एक क्लास चल रही है, चलती मैं बात कर रहा हूं, 1 मिनट चलने से डिस्टर्बेंस होगी ना बाकियों को, 1 मिनट खड़े होकर वेट करें, पीछे जाके मैं खड़े होकर चलती हुई क्लास में मैं कुछ समझा रहा हूं। 1 इज डिडक्शन अलाउड, 1 इज डिडक्शन अलाउड। बताएं जी इसकी वजह क्या है, 1 रुपया क्यों खर्चे के तौर पर
अब माइनस करने की इजाजत मिल गई है। जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं, क्योंकि अब आपने वो लाइबिलिटी पे कर दी है, तो अब वो 1 रुपया खर्चे के तौर पर माइनस करने की किस रो में आ जाए, वजह के। जल्दी बोले ना, जल्दी बोले करें। यहां से एंड के 3 साल के अंदर अंदर अगर पे ना करे तो लॉ मेकर ने लिखा हुआ है उसको इनकम में ऐड कर दिया जाएगा इन फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ। इन 3 सालों के बाद जो पहला साल आएगा इसको इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अब आप सवाल पूछें। लेकिन सर आपने बोला था कि वो ग्रेड 27 में पे कर देगा। वो पे तो अब जब मर्जी करे, अभी ये है, ये मैं अगली बात बता रहा हूं, ये पॉइंट 4 अगले सफे पे लिखा हुआ है कि जब आपने उसको सजा दे दी और इनकम में ऐड कर दिया, अब अगर आप 25 में वो पे कर देता फिर तो सजा ही ना देते, उसको सजा देने में थोड़ी देर लगानी है। 22 में सजा नहीं देनी, पे कर देगा इंशाल्लाह। 23 में सजा नहीं देनी, शायद पे कर दे। 24 में सजा नहीं देनी, शायद पे कर दे। 25 तक भी अगर पे ना करे तो बस आप समझ जाएं ये वैसे होंगे मारा कि मैं पे कर दूंगा, इसका पे वो करने का कोई प्रोग्राम नहीं। तो ये बहुत ज्यादा अरसे से हमें इसने लटकाया हुआ है, तो इसकी अब बातों में ना आए, ये झूठ बोल रहा है, इसने पे नहीं करना। 25 में इसको सजा दे दें। हाँ, अगर 26-27 में जाकर उसको खुद ख्याल आ जाए मरने से पहले कि मैं पे कर दूं, तो जब कभी पे कर दे तो इसको खर्चा के तौर पर माइनस कर दें। वेयर एनी अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन टू इनकम, जहां कहीं अनपेड लाइबिलिटी इनकम में चली गई। अनपेड लाइबिलिटी कितनी थी? 3। ये कहां चली गई? वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज टेकन टू इनकम एंड द बंदा बाद में पेज द, और ये बंदा बाद में लाइबिलिटी पे कर दे, एंड द बंदा बाद में पेज द लाइबिलिटी, द बंदा शेल बी अलाउड अ डिडक्शन for the amount paid in the year of payment। तो बोलें where an unpaid liability is taken to income। अब अगर इधर नहीं देख रहे तो कोई फायदा नहीं। where an unpaid liability is taken to income and the as above का मतलब है ऊपर वाली प्रोविजन में, ऊपर वाली पिछली लाइनों में हमने पढ़ा ना, is taken to income and the person subsequently pays the liability। पेड का लफ्ज लिखा, subsequently paid, the banda shall be allowed a deduction for the amount paid in the year of payment। ठीक है, अब इसको याद कर लें। where an unpaid liability is added to income and the person pays the liability, the person shall be allowed a deduction for the amount paid in the year of payment। जी आप सवाल पूछें, किसी का है तो। सर ये जब इनकम में ऐड होगी उस वक्त इनकम में से भी तो टैक्स कटना है। इनकम पर लगना है, मैं ये बोल दो, इस तरह लफ्ज बोल दो। हाँ लगेगा बिल्कुल।
अब 27 में 1 रुपया इनकम में ऐड होगा और इस पे टैक्स लगेगा। जी सर ये इनकम में 25 के एंड पे ऐड होगा, अगर यानी 25 के स्टार्ट में वो दे देता है फिर अगर 25 में वो पेमेंट कर दे तो फिर इनकम में ऐड ही नहीं करना। जी नेक्स्ट अगला सवाल। हाँ जी, एक्सपेंडिचर कोई भी हो सकता है। अभी तो हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस की मिसाल दी है। ये एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, ये एक्सपेंडिचर लोकल रेट और टैक्स भी हो सकता है, ये एक्सपेंडिचर ग्राउंड रेंट भी हो सकता है, कोई भी एक्सपेंडिचर हो सकता है जो कल हमने पढ़े हैं। जी नेक्स्ट और कोई सवाल? चलिए अब इसको याद कर लें। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड to a person for any expenditure in deriving income from property, and the person has not paid the liability within 3 years from the end 3 years from the end of the year in the year in which reduction is allowed. The unpaid liability shall be chargeable under the head income from property in the first year following the end of 3 years. Where an unpaid liability is taken as income and an unpaid liability is taken to income and the banda pays the liability, it will be allowed as deduction in the year of the payment. Is it so? Yes. Or so? So या so? Okay. पॉइंट नंबर 5 निकाल लें। बैक्टीरिया शैक्टीरिया झाड़ लें पॉइंट 5 से ऐसे करके साथ वाले के रजिस्टर पे फेंक दें, जर्म्स वगैरह साथ वाले के रजिस्टर पे फेंक दें। चलें अब आप पढ़ें जरा फ्रेश होके। भाई ये पक्के झलने पड़े हैं उस क्लास में, जरा जाके देखें एसी प्रोग्राम क्या चल रहा है, देख के आए जरा। पक्के झलना मना नहीं है, बट हम हमारा भी हक है चेक करने का कि कहाँ आवाज नहीं आ रही। पॉइंट नंबर 5 क्या समझ आ रहा है पॉइंट नंबर 5 से? भाई ये 4th लास्ट रो में हवा नहीं आ रही, लगता है क्या चक्कर है देखें। या तो एसी के पर नीचे करवाएं या टेम्परेचर 16 पे करवाएं, पर भी नीचे कर दें, जिसको हवा डायरेक्ट लग रही है वो फिर अगली किसी रो में आ जाए। जी कुछ बेहतर हुआ है? हाथ खड़ा कर दें। पक्के झलने वालों को फीडबैक देना पड़ेगा, हमने बंदा भेजा स्पेसिफिकली। जी शुक्रिया। ओके, बी रिस्पॉन्सिव इन लाइफ, रिस्पॉन्ड किया करें। पॉइंट 5 हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम आपको ये बताएं कि आज क्लास में क्या क्या पढ़ा तो आप उसको भी रिएक्ट करें, कर दिया करें तो अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 5, एनी एक्सपेंडिचर allowed as deduction under this head shall never be allowed under, जो खर्चा इस हेड में माइनस कर लिया वो किसी और हेड में माइनस, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस हेड shall never be allowed under any other head। तो सिंपल सी बात है ना, घर की आपने इंश्योरेंस करवाई, जिस घर को आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है, तो घर की अगर आपने इंश्योरेंस करवाई, जी क्लास का टाइम 9:32 तो नहीं है, चलें ठीक है, कौन पूछने वाला है आप लोगों को, फिर मर्जी करें। अब देखें कहाँ जगह है, किसका दिल खुला है, खुला तो दिल सबका है, जगह ये उधर हो जाया करें, उधर होके भी सी हो जाएगा, कोने पे बैठने दिया करें बाद में आने वालों को। वैसे वजह थोड़ा खुल के आज बात करें
क्या वजह होती है? क्यों नहीं कोने पे क्यों बैठने को दिल चाह रहा होता है आप लोगों का? जरा खुल के भाई हाथ खड़ा करके खुल के बात करें, खुल के बात करेंगे। मैंने क्या कहना है जी? नेक्स्ट क्लास के लिए जाना होता है, तो वो किसकी क्लास होती है? तो वो नहीं, क्या कहते हैं, वहां जगह नहीं मिलती, भागना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मसले ही आप लोगों के बड़े बड़े हैं, हम क्या हाल पेश करें। अच्छा तो सिंपल सी बात है कि भाई इनकी आंखों पे बत्ती क्यों पड़ी है? हाँ तो ये फिर क्या हाल है इसका? सही है, चले। तो मैं ये कह रहा था कि कायदे आजम, अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस हो गया है वो किसी और हेड में माइनस नहीं होगा। जो खर्चा प्रॉपर्टी में माइनस हो गया है वो किसी और हेड में माइनस नहीं होगा। बस ये सिंपल सी बात हमने की है। जो खर्चा प्रॉपर्टी में माइनस हो गया वो किसी और हेड में माइनस नहीं होगा। तो लिख लें, जो खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस हो गया वो किसी और हेड में माइनस। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। आगे बी भी लिख लें, यानी बड़ी बात बताई, बड़ी बात बताई। ये बड़ी बात बताई तंज के तौर पे हम लिख रहे हैं, और ये वैसे लफ्ज मैंने आपको सिखाया है कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये घर में जाके नहीं आपने बात करनी कि घर में कोई लाइट गई हुई है सुबह की, बड़ी बात बताई। ये मुहज्जिब इंसान ऐसा नहीं करते। अम्मी ने बताया खाना लेट हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, आपने कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया। तो ये घर में नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो खर्चा प्रॉपर्टी में माइनस हो गया वो किसी और हेड में माइनस नहीं होगा। अच्छा, चंद जो है ना हमारे खर्चे वो बुरे खर्चे हैं। भाई ये बॉयज हाइब्रिड में धूप आ रही है बच्चों पे, ये नीचे क्यों नहीं किए हुए, या उन्होंने अपनी मर्जी से धूप को पसंद किया है? कोई पर्दे शर्दे नहीं लगे हुए? लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए, लगे ही नहीं हुए। हाँ ये धूप आ रही है ना भाई, धूप है ना, जरा हाथ खड़े कर दो जिन पे पड़ रही है। धूप है, लाइट है? धूप है तो राइट हैंड खड़ा करें, लाइट है तो लेफ्ट हैंड खड़ा करें। लाइट है अच्छा चलो, क्लास के बाद मैं और आप बैठ के जरा देखेंगे, चल ठीक है, मेरे साथ चलना। पॉइंट नंबर 6, एक बात बड़ी गौर से सुननी है और समझनी है। वो ये है कि ठीक है समीर, आ जाए। इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस का। इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट दी हुई है नॉट अलाउड खर्चों की। जैसे अब्बू आपको कह दें बड़े भाई के बारे में कि बड़े भाई को नॉट अलाउड वाले काम मैंने बता दिए हैं। एक तो ये मैंने उनको बताया कि अकेले बैठ के खाना नहीं खाना, जब भी सारे घर वाले खाएंगे फिर खाना खाना है। दूसरा मैंने उसको ये बता दिया कि रात 9 बजे से ज्यादा लेट घर नहीं आना, यानी नॉट अलाउड की लिस्ट सारी मैंने बड़े भाई को बता दिया। तीसरी बात मैंने उसको ये बताई है कि कमरे में अकेले नहीं रहना, ठीक है, हमारे साथ तुमने बैठना है, पढ़ना है। अकेली बकरी को भेड़िया खा जाता है और इंसानों का भेड़िया शैतान है। आप लोग भी अकेले कमरे में बैठ के ना पढ़ा करें। अच्छा, अकेले कमरे में नहीं बैठना। और दूसरा जो है वो अगला काम ये करना है तुमने कि तुमने जो है वो बड़े भाई छोटे भाई किसी को भी तंग नहीं करना। तो ये 4-5 काम अब्बू ने बता दिए बड़े भाई को। अब ये लिस्ट बड़े भाई को बता दी। बड़ा भाई समझ लें बिजनेस का चैप्टर है उसका नाम, ऐसे ही नाम ले रहा हूं। बड़े भाई का नाम अब्बू ने रखा हुआ है IFB। तो IFB जब घर में आया तो अब्बू ने उसको फिर लिस्ट दोबारा नहीं बताई। अब्बू ने कहा बड़े भाई से जाके पूछ लो लिस्ट। उतनी देर में बिल्कुल छोटी बेटी आ गई IFOS। उसे कहा कि तुम्हें पता है घर में कुछ कामों को मना कर दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, इतनी बच्ची बन रही तू जाके जरा इससे पूछ, इससे जाके पूछ ले। अब बार बार अब्बू जो सबको बताएं तो बेहतर है एक को बता दिया उसी से जाके पूछ लें।
तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिस्ट दी हुई है नॉट अलाउड खर्चों की। किसकी लिस्ट दी हुई है? अगर उस तरह का खर्चा आपने प्रॉपर्टी के चैप्टर में कर लिया तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। अगर उस तरह का खर्चा आपने अदर सोर्स के चैप्टर में कर लिया तो भी माइनस करने की इजाजत। एक मिसाल उसमें से, एग्जाम्पल गिवन फाइन टू गवर्नमेंट। अगर आपने बिजनेस इनकम कमाते हुए गवर्नमेंट को फाइन पे किया है तो वो फाइन माइनस करने की इजाजत बिजनेस के चैप्टर में। एक जनरल स्टोर वाला है, उसने कोई गलत काम कर दिया जिससे गवर्नमेंट को जुर्माना दिया, तो ये खर्चा जनरल स्टोर वाले को माइनस करने की इजाजत। लेकिन अगर एक बंदे ने घर किराए पे चढ़ाया हुआ है और उसने गवर्नमेंट को वो फाइन पे कर दिया गलत काम करने पे, तो वो भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत। ये लिखा नहीं हुआ प्रॉपर्टी के चैप्टर में, लेकिन एक लिस्ट बनी हुई है बिजनेस के चैप्टर पे, वहां से जाके देख सकते हैं। इसी तरह आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किसी ने किराए पे दे दिया, तो ये कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम। ये इनकम कमाते हुए आपने गवर्नमेंट को कोई फाइन पे कर दिया तो ये भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो ये डिफरेंट बिजनेस के चैप्टर में लिस्ट दे दी है उसने किसकी? नॉट अलाउड खर्चों की। ये लास्ट सेशन में जब हमने बिजनेस का चैप्टर पढ़ाया था तो बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन था, उस सेक्शन की हेडिंग थी डिडक्शंस नॉट अलाउड। उस सेक्शन की हेडिंग थी डिडक्शंस नॉट अलाउड। वो कौन से खर्चे हैं जो माइनस करने की इजाजत नहीं है? ये डिडक्शंस नॉट अलाउड, सेक्शन 21। ये कौन सा चैप्टर चल रहा है जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो लास्ट सेशन में ये चैप्टर पढ़ाया था। तो इसमें डिडक्शंस नॉट अलाउड की बहुत लंबी लिस्ट है, तकरीबन 6-7 सफ़ों पे ये लंबी लिस्ट है डिडक्शंस नॉट अलाउड की। इनको 2 दिन लग जाते हैं पढ़ते हुए। ये सारे खर्चे बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसमें एक खर्चा है, मिसाल के तौर पे जो हमने पढ़ा था अभी, फाइन टू गवर्नमेंट। फाइन और पेनल्टी पेड बाय पर्सन। फाइन जो आपने पे किया किसी लॉ को तोड़ने पे, ये भी खर्चा बिजनेस का माइनस करने की इजाजत नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी के चैप्टर में तो लिस्ट ऐसी दोबारा नहीं अवेलेबल, क्योंकि वो तो बहुत टाइम लग जाता दोबारा लिस्ट बनाते हुए, दोबारा बुक ऑर्डर पास करते हुए। तो प्रॉपर्टी के चैप्टर ने आसान काम किया, उसने एक लाइन डाल दी, द खर्चे। बोले जरा द स्टाइल से बोले, द खर्चे which are not allowed under the head income from business, under the head income from business। किस चैप्टर में माइनस नहीं करने की इजाजत? वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं, will also not be allowed under the head income from। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि जो खर्चे बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत, अगर उस तरह का खर्चा आपने प्रॉपर्टी में कर लिया तो यहां भी माइनस करने की इजाजत। अब क्लास के बाद आके बहुत से बच्चे इसके बारे में पूछते हैं, ये जरा बता दें, और जूम मीटिंग के अंदर भी कहते हैं सर ये जरा बता दें दोबारा, ये क्या लाइनें थी, डेडलाइन प्लीज दोबारा बता दें। उनको जब कहा जाता है कि लेक्चर दोबारा देखें तो कहें हम पूरा लेक्चर इस पॉइंट के लिए दोबारा देखें, तो सर ऐसा ना करें, हमें ये ना कहा करें। फिर जब हम उनको कहते हैं कि लेक्चर सही तरीके से सुन लेना था, वो कहते हैं नहीं हम तो इसी तरह पूछेंगे, हम जवाब देते हैं नहीं तुम तो लेक्चर सुना करो। इसलिए आप ऐसा करें, आप जो है ना इसका जवाब लिख लें। जो 2x पे सुन रहे थे उनको तो समझ नहीं आ रही होगी, आप इसका जवाब जो है ना यहीं लिख लें, इसका उर्दू में तर्जमा लिख लें। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, हाइब्रिड में दूसरी रो में कैप पहनी हुई है भाई ने, भाई इनकी बॉल पॉइंट देखें मौजूद है इनके पास। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। अच्छा भाई मुझे ये बात पता है मुझे कि बहुत से बच्चे होते हैं बहुत ही माशाल्लाह तेज और बहुत ही शार्प होते हैं, और वो मुझे तो नहीं पता चलता पहली दूसरी तीसरी 10वीं 12वीं क्लास तक भी, जब तक कि कोई आप टर्म टेस्ट मॉक ना दे दें। और अगर ये लोग नहीं लिख रहे होते और ये इनका बहुत यानी कि माशाल्लाह हाई लेवल होता है कि ये पढ़ लिया तो समझ आ गया अब सर ये क्या लिखवा रहे हैं, तो उस तरह के बच्चे हों और मैं उनको कोई ऐसी बात कर दूं तो माइंड ना किया करें, लिख लिया करें। अच्छा, तो बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। अगर उस जैसा खर्चा हम
भाई ये हाइब्रिड बॉयज में तीसरी रो में ब्लू शर्ट वाले भाई पता नहीं क्यों सोच रहे हैं। भाई मैं आपके लिए दोबारा लिखवाता हूं जी, आप ही ब्लू शर्ट वाले जो राइट पे देख रहे हैं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपको दोबारा लिखवाता हूं, आप पता नहीं लिख क्यों नहीं रहे थे। बिजनेस के चैप्टर लिखो ना ब्लू शर्ट। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। अगर उस तरह का खर्चा, भाई बॉल पॉइंट पकड़ी हुई है, हिला के नहीं रहे माय डियर, हाइट ऑफ एनीथिंग ना। भाई इनके नोट्स जरा देख के बताओ, माइक दो, क्या लिखा है इन्होंने, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये क्यों नहीं सीरियस हो रहे। भाई ब्लू शर्ट यही है, ब्लैक शर्ट आप जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, जरा इनके रजिस्टर से पढ़ के बताएं इन्होंने क्या लिखा है। ब्लू आपके लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, ओ ब्लू, ओ ब्राउन नहीं, ओ ब्लू, क्या लिखे हैं इन्होंने, पढ़ के बताएं भाई, माइक ला के दें। चलें लिख लेंगे, अब ये आप इनको पकड़ाएं, लिख लेंगे। हो सकता है मेरे से गलती, बॉल पॉइंट चल रही हो, मुझे ना नजर आ रहा हो। लिखे वैसे इन्होंने, लिखे तो ऐसे ऐसे मुंह हिला दे, नहीं लिखा ना। मेरी तरफ देखो जरा ब्लू शर्ट, मेरी तरफ देखो। अच्छा मुस्कुराओ ना, मैं जरा गुस्से से देख रहा हूं। अब लिखो जरा, अब लिखें। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, हिलाएं बॉल पॉइंट। बिजनेस के ये याद देख ले, मास्क वाले भाई, मैंने तुझे काम लगाया, तू अपना काम कर रहा है। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, खुलो ही गया है। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। अगर इस तरह का खर्चा, बैठ जाए आप प्रॉपर्टी के चैप्टर में करें, बाकी तो लिख लो अपना। अगर इस तरह का खर्चा आप प्रॉपर्टी के चैप्टर में करें तो यहां भी माइनस करने की, तो यहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये हाइब्रिड में थर्ड रो में लिख लिया इन्होंने, फीमेल में जरा देखें जरा, हाइब्रिड में थर्ड रो में तीसरे नंबर पे लिख लिया इन्होंने। इधर ये जो एसी वाली साइड पे थर्ड रो तीसरे नंबर पे स्टूडेंट ने लिख लिया। अच्छा लिख लिया, देखें जरा, देखें जरा, लिख लिया। हाँ लिख लिया सारा, नहीं लिखा, लिख लिया, ओके। द रिडक्शंस विच आर, नहीं लिखा, नहीं थर्ड, दूसरी वाली थर्ड जो इशारा कर रहे थे उन्होंने लिख लिया। अच्छा लिख लिया, शुक्रिया। द रिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो खर्चे जो बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं थी, विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, वो खर्चे प्रॉपर्टी में माइनस करने की इजाजत। अच्छा अब इन दोनों पॉइंट्स में फर्क बता दें 5 और 6 में। 5 ये है कि वो खर्चे जो प्रॉपर्टी में माइनस हो गए हैं वो तो जेन्युइन थे, वो जाली नहीं थे, वो तो जेन्युइन थे। वो खर्चे जो प्रॉपर्टी में माइनस हो गए हैं वो कहीं और जाके माइनस, कहीं और जाके माइनस, क्योंकि कहां माइनस हो गए हैं। और बुरे खर्चों की लिस्ट बिजनेस में दी हुई है, अगर बिजनेस में फाइन पे करेंगे तो वहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। और बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के अगर प्रॉपर्टी में फाइन पे करेंगे तो वहां भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, सेक्शन 16, सेक्शन 16। अब जरा सारे अटेंटिव हो जाएं, साथ वाले को जरा प्यार से कोनी टच करके अटेंटिव कर दें, प्यार से, मानना नहीं। अच्छा जी, बाबर नहीं आता था, वो पिछली गली में रहता था, वो छत पे खड़ा हुआ था, पढ़ रहा था बाबर, वो गिर गया था। हाँ। बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम, कासिम नहीं जो हमारी खाला का बेटा, कासिम बड़ी खाला का छोटा बेटा, अमेरिका चला गया है। बाबर रेंटेड आउट हिज, अब चीचू की मलिया वापस आ गया था पिछले महीने। बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम, बाबर ने अपना घर किसको किराए पे दे दिया? कासिम को। किस दिन किराए पे दिया? 1 सितंबर 12 को। तो 30 जून तक कितने महीने बनेंगे फिर? 30 जून तक कितने महीने बनेंगे 1 सितंबर से? 10। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये छोटा भाई ले आया करें अगर गिनने में मसला है किसी को। एट अ मंथली रेंटल ऑफ 80,000 साढ़े बहन की जगह
द फेयर मार्केट रेंट पर मंथ इज 90,000। एक्चुअल रेंट रहना है या फेयर मार्केट रेंट रहना है? चपेट मारो, हायर लेना है। अब हायर इसमें फेयर मार्केट है, वो आप सही कह रहे थे, चपेट वापस। इन एडिशन टू मंथली रेंट, महीने के रेंट के अलावा, कासिम ऑल्सो एग्री टू पे 6 लाख एज अ नॉन एडजस्टेबल एडवांस। कासिम ने 6 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस के तौर पे भी देना है। अब ये जो 6 लाख रुपया इसने देना है नॉन एडजस्टेबल एडवांस के तौर पर, कैमरे तो इधर लाएं साथ साथ। अब ये इसने 6 लाख रुपया देना है नॉन एडजस्टेबल एडवांस के तौर पर, इस लाइन का मतलब यह है कि मालिके मकान किराएदार से कह रहा है कि किराए के अलावा मुझे एक दफा तुम लमसम पेमेंट करो, इकट्ठी पेमेंट करो 6 लाख रुपया। और ये 6 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल है, नॉन रिफंडेबल नहीं है, वापस मैं तुम्हें कर दूंगा, ये सिक्योरिटी है एक तरह की। नॉन एडजस्टेबल का मतलब है कि इससे मैं रेंट को एडजस्ट नहीं करूंगा। यानी तुमने अगर मुझे कहा कि तुमने मुझे 80,000 रुपया किराया दे दिया है और साथ 6 लाख रुपया भी दे दिया है, तो अब अगले महीनों के 80,000 में तुम्हें माफ कर दूं क्योंकि तुमने 6 लाख दे दिया, ये चक्कर नहीं है। क्या ये 6 लाख किराए से एडजस्ट होगा या एडजस्ट नहीं होगा? 80,000 भी देना पड़ेगा हर महीने, और ये 6 लाख भी जिंदगी में एक दफा देना पड़ेगा जब आप घर किराए पर देंगे। इन एडिशन टू मंथली रेंट, किराएदार ऑल्सो एग्रीड टू पे 6 लाख पर मंथ या एक दफा? एक दफा 6 लाख एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। अच्छा, ये जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस होता है ना, ये किराएदार ने मालिक मकान को वापस कर देना, मालिक मकान ने किराएदार को वापस कर देना होता है जब वो घर खाली कर दे। ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस सिक्योरिटी टाइप चीज है, ये ली जाती है जब घर किराए पर दिया जाता है, और मालिक मकान इसको वापस कर देगा जब किराएदार घर छोड़कर वापस जा रहा हो। घर तो इसने 2015 के साल में खाली किया, आपको पता ना 31 जनवरी 15, 30 जून 15 के साल में आता है। तो यकम जुलाई 13 का क्या मतलब है? यकम जुलाई 12 से 30 जून 13। 14 का क्या मतलब है? यकम जुलाई 13 से 30 जून 14। और इसका क्या मतलब है? यकम जुलाई 14 से 30 जून 15। अब हम पहला यकम 9/12 से, ये कौन सा महीना बन रहा है? यकम 9/12 से 30 जून 13। यकम 9/12 से 30 जून 13। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं टैक्स ईयर 2013 का। टैक्स ईयर 2013, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और हमारी कोई इनकम है नहीं, वही हमारी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम। और उसी पे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये समझ ले न्यूमेरिकल का फेस है 3 लाइन का, और नीचे वर्किंग है। वर्किंग में हम निकालेंगे इनकम ऑफ प्रॉपर्टी। अदर सोर्स बिजनेस वगैरह भी है, टोटल इनकम ज़कात वगैरह भी है, बस यही टैक्सेबल इनकम होगी फिर हमारी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी, ग्रॉस रेंट, रेंट बताएं 80,000 उठाएं या 90,000 उठाएं? 90,000। अच्छा, कोई नहीं, वो बहुत दूर चली गई है। अच्छा, 90,000। अब मुझे बताएं घर किराए पे किस दिन दिया हमने? 1/9/12 को। तो 30 जून 13 तक कितना अरसा बनता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कितने महीने बन गए? 10 महीने। जी बोले। 9 लाख। 1 मिनट सबर। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। अब असूली तौर पे तो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इनकम में ऐड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज नॉन एडजस्टेबल अमाउंट हमने वापस कर देनी है जिस वक्त घर वो किराए से छोड़ देगा, उस वक्त हमने ये अमाउंट क्या कर देनी है। लेकिन अनलकीली लॉ में ये लिखा हुआ है
कि नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को आप आहिस्ता आहिस्ता करके 10 साल इनकम में डालेंगे, क्योंकि लॉ मेकर को ये डर लग रहा है इस अमानत को वो यूज करेगा, ये 6 लाख को अपने घर नहीं पड़ा रहने देगा, कुछ ना कुछ इधर उधर लगाता रहेगा। हो सकता है भैंसे खरीद के बेचने लग जाए, हो सकता है गाय खरीद के बेचने लग जाए, कुछ भी करने लग जाएगा। ये 6 लाख रुपए से लॉ मेकर को डर है ये कुछ ना कुछ कर लेगा, ना भी करे तो असूल सुन लें। जब कभी मालिक मकान रिसीव करे किराएदार से पैसे जो कि किराए से एडजस्टेबल नहीं थे, इट यानी 6 लाख, इट से मुराद 6 लाख, 6 लाख शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम इन द टैक्स ईयर इन विच इट वॉज रिसीव। जिस साल आए उस साल भी इनकम में डालें और अगले 9 साल इनकम में डालें इन इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर बराबर। तो टोटल 10 सालों में इसको इनकम में डालना है। जैसे आप फिक्स्ड एसेट को 10 से डिवाइड करते थे, लाइफ या 5 साल से डिवाइड करते थे, इसको आपने 10, अब 10 की कोई तुक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल बाद इसने घर किराए पे छोड़ के चले जाना है, बात 10 उसने लिख दिया, उसकी मर्जी, अब जो भी करें, 10 लिख दे 10 लिख दे, 12 लिख दे 12 लिख दे, हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको जहन में ये बात नहीं समझ आ रही तो बस है यही, अब हमें गुजारा चलाना पड़ेगा और क्या करें। उसने एक तरीका बताया है, असूली तौर पर यह अमाउंट किराएदार को वापस मिल जानी है, लेकिन फिर भी मालिक मकान की इनकम में ऐड करेंगे हम 10 से डिवाइड करके। जी 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 60,000, 9 लाख 60,000 लेस रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस तो आपने माइनस करना है, रिपेयर अलाउंस निकालें जी, 9,60,000 इंटू 1 बाय, बस पूरी फिगर पे ही निकला करेगा जो भी ऊपर ऐड किया आपने, 1 तो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी आ गई, वर्किंग नंबर 1। इधर 7-6 है। बिल्कुल आराम से बताया करें, अपनी टोन वही रखा करें। ये इससे आप लोगों की टोन बदल जाती है। आप किसी को घर में कहते हैं नमक, वो नहीं लाता, नमक, व्हाट इज दिस, 15वीं दफा भी नमक नमक, तो टोन वही रखा करें। कौन कोशिश करेगा, बाकी ने तो हाथ ही नहीं खड़े किए ना। ओके, नोट कर लें, कर लें, कर लिया, कर लें, जल्दी से कर लें। नोट हुआ हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, तो पूरी किताब नोट हुई हुई है। सीए का सोल्यूशन भी आ जाता है तो वो भी ना किया करें। ये हाइब्रिड में सो जाएं थोड़ी देर, तीसरी रो में इनको सुला दें। अगर रिपेयर अलाउंस क्वेश्चन में ना भी उसने कहा तब भी हम हर साल करेंगे। क्या चीज, रिपेयर अलाउंस हमने हर साल लेस करेंगे जी, रिपेयर अलाउंस तो हर साल माइनस करना है, चाहे उसने रिपेयर करवाया हो। चाहे उसने रिपेयर कराई हो या ना कराई हो। मेंशन भी ना किया हो रिपेयर के बारे में। भाई ये नजर बट्टू है, इसको साथ साथ लेके चलना है। जिनको नहीं पता होता नजर बट्टू को साथ से पूछा ना करें, बस कुछ छोड़ दिया करें। इंपॉर्टेंट बात होती है मैं बता देता अंग्रेजी में। जी बोलें, सवाल पूछें। अगर वो जी, वो भी देखते हैं, तीसरे साल से छुड़वाते हैं, तीसरे साल से घर छुड़वाते हैं। अभी जितने जितने आप लोग एक मिनट छुड़वाते हैं ना, फिर देखेंगे क्या करना है। ये आपके सारे अगर के जवाब मिलेंगे, फिर जो अगर आपका रह जाएगा उसको एंड पे पूछना है। अभी तो वो तीसरे साल आने दें, उसमें वैसे ही जवाब। अच्छा ओके जी, अब मुझे टैक्स बता दें। अच्छा, टेबल 1 लगेगा या 2? असल में सैलरी है ही नहीं, तो जब सैलरी हो ही ना तो हमेशा कौन सा टेबल लगना है, 1। इसकी वजह यह है कि इसका आप लें 75% और सैलरी से कंपेयर करें। यहां लिख लें शक समझने के लिए, इनकम फ्रॉम सैलरी 0, तो सैलरी 0 है, तो फिर जब कंपेयर करेंगे तो सैलरी कम आ गई, तो सैलरी कम, तो टेबल 1, तो टेबल 1 लगाएं जी। टेबल 1 खोलें चैप्टर 4 में। जी बोलें।
1,15,200। 1,15,200 जाने दें। 168 पे 1,15,000 टैक्स, 168 पे 15% लगा के 1,15,000 जी 25,200। मैं क्यों दूं 100? अच्छा जी, देखिए मुझे ये सर को कह रहे हैं 200, मैं क्यों इनको दूं 100? दें 100 कहते तो फिर और बात थी, फिर शायद हम सोच भी लेते। 200 उत्तरी है। अच्छा जी, नाउ तो हमने सेक्शन 16 के 1 में पढ़ा कि नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को आप 10 से डिवाइड करेंगे और इनकम में ऐड करेंगे। नाउ कम ऑन, साथ में कम ऑन, कम ऑन। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम, और उस पर टैक्स या टैक्स क्या कहते हैं आप लोगों के इलाके में? टैक्स कहते हैं आप लोगों के इलाके में। हमारे इलाके में अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2 चलो कर लिया, नोट कर लें, कर लिया। जल्दी करें भाई, घड़ी के 10 बज जाने हैं, जल्दी करें। पढ़ के लुट मचा रहे हैं आजकल या लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं? लुट मचाने के बाद पढ़ते हैं। ओके, दैट्स नाइस। हाँ हाँ, ये तो करो ना, इसमें क्या? भाई कोई सवाल नहीं कराया इस क्लास में, जाने दो यार, कोई सवाल भी तो भेजा। अच्छा अच्छा, 12 कराया है, हो गया जी। अच्छा, साथ वाले टिंकू पे नजर रखा करें, इसको अटेंटिव रखा करें। और अगर ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो ना, तो ऐसे ना बिल्कुल ऐसे इसके सर की तरफ से इशारा करके बताया करें मुझे, इन्हों देख लो। आई विल रियली अप्रिशिएट यू इन दिस रिगार्ड। जी, हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में शिकायतें लगने भी लग गई हैं, ये लगानी है शिकायत आप लोगों ने। ओके, हमारी मिलीजुली मेहनत से अगर साथ वाला पास हो जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा जी, ये क्या तारीख है? 30 जून 14। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। 15 ये पहली क्लास जाके ले लें, पहला लेक्चर दोबारा, जिन लोगों को अभी तक मसले आ रहे हैं। सितंबर ये बनता है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये जुलाई अगस्त रहेगा ना पीछे, सितंबर ये बनता है। 1 सितंबर को किसको घर किराए पे दे दिया हमने? कासिम को। कासिम विकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 15। काफी है 31 जनवरी 15, ये 30 जून 15 है ना, तो ये 31। द हाउस वॉज गिवन टू टेनेंट और न्यू टेनेंट उमर ऑन 1 फरवरी 15। 1 फरवरी से घर किसको किराए पे दे दिया? कौन कौन सा महीना? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। लेकिन अभी तो हम सिर्फ किस साल का न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं? 13 का। किसका सॉल्व करना है? तो 14 में कौन किराए पे रहा? कासिम का कितना किराया लिया है? 9। तो इसलिए अगला साल तो कासिम पूरे 12 महीने रहा ना। हाँ,
अब क्या करें, 90,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें 12 से? आज अब जवाब दे दें। 1080 आंडा आंडा आंडा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। 6 लाख डिवाइडेड बाय 10। इसको उसी तरह इनकम में डालते रहेंगे होली होली 10 साल में स्ट्रेट लाइन बेस पे, बराबर बराबर इन इक्वल प्रोपोर्शनलेस लिखा हुआ था लॉ मेकर ने। इन द ईयर इन विच 6 लाख इज रिसीव एंड द नेक्स्ट 9 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। थोड़ा थोड़ा करके डोज देते रहेंगे 60,000 1 इस तरह बोल दिया करें 1.14 मिलियन। लेस रिपेयर अलाउंस एट 1/5। जी क्या आ रहा है 1/5 इसका? 2 हाँ, कोई इस तरह उर्दू में एकदम बोल दिया करे, जरा जल्दी पता चल जाता है। 2,28,000। 9,12,000। इसको कहां लेके जाना है? ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं। साथ की मरने से पहले की जिंदगी की फिक्र कर रहे हैं या मरने के बाद की भी? मरने अपनी भी कर लें। 9,12,000। जाएं जी, चैप्टर 4 में जाएं। कहां रखा हुआ है टिंकू? को छुपा के रखा हुआ है? निकालें जरा टिंकू को। कुछ लोगों ने तो कसम खाई हुई है मर जाएंगे चैप्टर 4 नहीं निकालेंगे अपने बैग से, मर जाएंगे चैप्टर 4 नहीं निकालेंगे। कर लो जो करना है। कुछ लोगों ने बैग में हाथ डालना शुरू कर दिया है, लेकिन चैप्टर 4 इनको कहां मिलना है? वो तो रूम में पड़ा हुआ है मैट्रेस के नीचे। वो तो रुलता फिर रहा है। कितनी इनकम है जी? 9 लाख। 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। जी ऑफ इज इक्वल टू तो बम्बास्टिक किस्म का टेस्ट होगा इंशाल्लाह परसों। जितना हाँ जी जितना हमने अभी तक पढ़ लिया हुआ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और चैप्टर 4, वो तो माशाल्लाह रनिंग में साथ साथ, हम कौन सा 3 महीने हो गए क्लासें लेते हुए, तो आप लोग तो माशाल्लाह साथ साथ पढ़ें। दिट्स रियली नाइस यू गाइस। यानी ये जो सोते सोते आप चैप्टर 4 रिवाइज करते हैं ना रोजाना, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, सीजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, स्पेशल टैक्स हियर, ये आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। यानी ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, इनकम प्रॉपर्टी तो याद करें, रात को सोते सोते चैप्टर 4 पे भी नजर मारते हैं। दैट्स रियली नाइस गाइस, यू पीपल आर फ्लाइंग। असी बस थले रह गए। अच्छा जी, नहीं नहीं आप लोग ऐसे लेटते लेटते चैप्टर 4 नहीं पकड़ लेते हाथ में? कब कब आखिरी बार हाथ लगाया चैप्टर 4 को? वो अभी तो वो वाला है ना, दूसरा प्रोग्राम है। कल हाथ लगाया चैप्टर 4 को? कौन कौन से सफे उसके? पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया जी? नहीं भाई ठीक है, मर्जी है आप लोगों की, जो मर्जी करें। अच्छा आप जी परसों टेस्ट होगा जी? नहीं जी, अब 4 चैप्टर का भी, जो प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ा उसका भी, हम हमें पढ़ते हुए 20 साल हो गए। आप लोग परेशान हो गए हैं। 8-9 दिन हुए हैं, ये 10वां दिन है आज, तो 11वें दिन तक जो पढ़ा होगा उसका 12वें दिन टेस्ट हो जाएगा। ये 11 दिन में जो पढ़ा है, तो परेशान हो रहा हूँ आप लोगों की बातें सुन के। पता नहीं किड़े शहर आए हैं आप लोग, कितना पढ़ लिया हमने? 110 लेक्चर पढ़ लिए हैं, तो 11 लेक्चर्स में जो पढ़ा है उसका 12वें लेक्चर में टेस्ट हो जाएगा। ओके
अच्छा, द हाउस वॉज गिवन टू अ न्यू टेनेंट ऑन यकम फरवरी 15 एट अ मंथली रेंट ऑफ 1,20,000। अब हमने नए किराएदार को घर दे दिया है। हमने किसको घर किराए पे दे दिया है? नए किराएदार को। किस दिन घर किराए पे दे दिया है नए किराएदार को? यकम फरवरी को हमने नए किराएदार को घर किराए पे दे दिया। द न्यू टेनेंट गेव रुपीज 9 लाख। नए किराएदार ने 9 लाख रुपया दिया एज अ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, जो कि नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के तौर पे मिला है, जिसमें से हमने 6 लाख पुराने किराएदार के मुंह पे मारा। सॉरी, पुराने किराएदार को हमने वापस कर दिया 6 लाख। तो नए किराएदार ने नॉन एडजस्टेबल कितना दिया है? 9 लाख। और पुराने के फेस पे कितना थ्रो किया? पुराने को कितना पकड़ाया हमने? वापस किया 6 लाख। तो नए किराएदार से 9 लाख पकड़ लिया, पुराने किराएदार को 6 लाख वापस कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि जो तीसरा साल है, आपकी क्या राय है कि तीसरे साल में 9 लाख को 10 से डिवाइड करें या 6 लाख को 10 से डिवाइड करें? क्या करें? क्या राय है? जरा एक हाथ खड़ा कर करके राय देना शुरू करें। 3 लाख को 10 से डिवाइड करें। एक राय आगे जी, 3 लाख को 10 से डिवाइड। और जी 9 लाख को 10 से डिवाइड करें। और जी 6 लाख को ही 10 से करते रहें। और जी अच्छा भाई मेरी बात सुने, आपने तो राय कायम करनी नहीं, वो तो लॉ बताएगा। आपने तो वो तो बता दिया ना, जो आपकी मैं बात नहीं कर रहा बाकियों। आपने तो राय कायम करनी नहीं, लॉ बताएगा। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 6 लाख के बारे में मैं राय पूछता, शुरू में जो 6 लाख था उसको भी आप लोगों ने पता नहीं क्या करवाना था, उसको तो आपकी सोच भी नहीं जानी थी कि 10 से डिवाइड करवाएं। तो इसलिए मेरे भाई लॉ में जो लिखा हुआ है उसको अपनी अकल पे नहीं लगाना, बस जो लिखा हुआ है उसको आपने एज इट इज अप्लाई कर देना है। अब क्लास के बाद ये नहीं आके कहिएगा मेरा ख्याल से ऐसे होना चाहिए था। तो ठीक है, एफबीआर को लिख दें, वो आइंदा लॉ बदल दे। हम जो आईकैप कर रहे हैं, जो किताब में लिखा, हम तो वही पढ़ा सकते हैं ना आपको। तो अब लॉ मेकर ये कह रहे हैं कि आपने साल जो हमारा आखिरी साल है सवाल का, उसमें नया किराएदार आ रहा है और पुराना किराएदार जा रहा है। तो इस साल तो नया किराएदार आया था, नया किराएदार आ, और इसमें वो जो किराएदार आया था वो रहा है, इसमें सिनेरियो है पुराना जा नया आ। तो ये अजीब सा सिनेरियो है। इसमें क्या था? एक बंदा आ जा कहां से? एक बंदा आ, और इसमें एक बंदा रहा, इसमें एक बंदा रहा, और इसमें क्या है? पुराना जा नया आ, पुराना जा नया आ। अब इसमें देखते हैं हमने क्या करना है। जा आ में आजा कहां से हो गया? आ और जा, यानी कि पहले नए को घुसाएं, पुराना भी बीच में ही हो, फिर उनको दो गई। जा आ, बोले जा आ। तो ये कौन सा साल है? बोले जा आ। वर्किंग नंबर 3, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेनेट। पुराना किराएदार कितने महीने रहा? मैं बता देता हूं, नहीं मैं बता देता हूं। मैंने भी फीस दी हुई थी अपने जमाने में। 31 जनवरी 15 तक रहा। तो कितने महीने रहा? 7 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। पुराने किराएदार का किराया कोई ब्रो बता दे? 90,000 ज़रब 7। और जो नया किराएदार हमारा शहजादा है वो कब आया? यकम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, चपेट 5। तो नया किराएदार कितना अर्सा रहा? 5 महीने। तो पकड़े जी नए किराएदार का किराया 1,20,000 ज़रब 5। ग्रांड टोटल
ठीक है, ये हार्ट के अंदर चलेगी बात, ठीक है, इसको ऊपर दिमाग में ले जाए। पुराना किराएदार 7 महीने रहा और नया किराएदार 5 महीने रहा। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, अच्छा, इसमें लॉ मेकर ये कहता है कि न्यू अमाउंट आपको कितनी मिली है, न्यू एडवांस कितना मिला है ये बताओ। न्यू एडवांस कितना मिला है जी, इसको थोड़ा सा अंदर करके लिखेंगे, सब्र करें जरा। न्यू एडवांस को थोड़ा अंदर करके लिखेंगे 9 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे ऑलरेडी 6 लाख। लो तो तुम कर ले अपना जो कराना है, किसी ने मैंने पढ़ा लें दो, इन्होंने लिख लेने दो। इसमें से माइनस कर देंगे ऑलरेडी टैक्स्ड। जो पुराने किराएदार का 6 लाख रुपए आया था उसमें से कितना ऑलरेडी इनकम में जा चुका है, 6 लाख में से 60,000 जा चुका है, 6 लाख में से तो 60,000 कितनी दफा इनकम में जा चुका है, 60,000 2 दफा इनकम में जा चुका है, 1 दफा 2 दफा, तो 60,000 ज़रब 2, 2 टाइम्स 60,000 इनकम में जा चुका है। लॉ मेकर कहते हैं इसको माइनस कर दो। नहीं सर ये क्या बात हुई सर, मेरे तो ख्याल से ऐसा होना चाहिए था। मैं क्या करूं भाई, हम आपके ख्याल, अपना ख्याल अपने साथ वाले को दिखाएं जी। जवाब दे दें आज 7,80,000। और अगर ये किराएदार 3 साल रहता, अभी तो 2 साल रहा था ना, इस साल और इस साल, अगर ये किराएदार 3 साल रहता तो 60,000 ज़रब 3 कर देते। बस 6 लाख में से कितना इनकम में जा चुका है, 1,20,000। 60 इस साल गए, 60 इस साल गए। इसको डिवाइड कर दें टान से, टान से जरूर 10 से जरूर डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना नहीं भूलना। तो 9 लाख को 10 से डिवाइड करना है, 6 लाख को 10 से डिवाइड करना है, या 780,000 को 10 से डिवाइड करना है। बोले नहीं बला, ना ये 7 लाख, ना ये 9 लाख, ना ये 6 लाख, ना मैं आबी ना मैं खाकी। ठीक है, तो ये तो नवीन है 780। कैलकुलेटर के बैठते हैं, जवाब कितना आ रहा है? ओह नाइस, 78,000। 78 भाई, इस एसी को 15 पे करें, पाइजन को जो है वो पक्का चलना पड़ रहा है, कम नहीं होता इस तरह। 20 पे करा दें, एग्जैक्ट 20 पे, 20.1734। जल्दी करें जी, आगे बोलें तो तैल करा दें। 13 आंडा आंडा गरम आंडे, रिपेयर अलाउंस। हाँ जी, 1600। 10,46,400। आखिर लाइन में नजर नहीं आ रहा तो पाइक खो के देख लें थोड़े, 1 सेकंड। 1046,400। ठीक है, साथ वाले का हाथ पकड़ें, हाथ पकड़ के बोलें पूरा सेशन तुमने छुट्टी नहीं करनी। बोलें हाथ पकड़ के, पूरा सेशन तुमने छुट्टी नहीं करनी। मेरी टेंशन ना लेना, मैं करता रहता हूं, तुम अपनी फिक्र करो। जी भाईजान हाथ खड़ा करें, मर जाएंगे, छुट्टी नहीं करेंगे। ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा होगी, सॉरी, ज्यादा होगी ना, फिर हमारे यहाँ से छुट्टी का फिर तो क्या आने का क्या फायदा, क्या आखिरी क्लास लेके जाएं फिर तो। दुनिया का जाहिल तरीन इंसान है वो जो सीए करने की खातिर कोई फजर की नमाज छोड़ दे, कुछ कर दे। मैं लेट पढ़ता रहा था अल्लाह इसलिए।
सबसे बड़े खसारे में चला गया वो बंदा। चाहे गोल्ड मेडल भी ले ले, अल्लाह की नज़र में नाकाम तरीन इंसान है दुनिया का। अंडे पूरे हो गए, चलें छीलना शुरू करें। ये वैसे कर लेंगे, ये ना अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं तो आपको कोई, आप लोगों ने ऐसी अच्छी बात की तो प्राइज में आपको अंडा पेश किया जाएगा, ठीक है? कोई अरेंज करा लें अगर 10-12 क्लास के शुरू में, ठीक है? ऐसे ऐसे खेला करेंगे। टैक्स बोले, $1046400 पे टैक्स। थोड़ा थोड़ा मजा आना शुरू है आज, ठीक है? फिर आज दोपहर का खाना ना खाइएगा अगर मजा आ गया तो। भाई जिसने कोई बात करनी हो, कोई कमेंट देना हो, कुछ करना हो तो प्लीज पर्ची बना के मुझे दे दिया करें क्लास के बाद आके, प्लीज। ये वेट ना करें आप लोग सेशन एंड होने का, या वेट ना करें टीचर का फीडबैक लेना शुरू करेंगे फिर मैं दूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं सर को दूंगा और पता चल जाएगा मैंने ये पर्ची बना के दी है, तो अपने दोस्त के हाथ पर्ची भिजवा दिया करें, वरना कैमरामैन को पर्ची दे दें। जो भी मसला आ रहा है साथ साथ बताते रहें, खुदा के लिए मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है? बताएं माय डियर जल्दी कि चैप्टर 4 के अंदर जाके इसका कितना टैक्स बन रहा है। कौन सा सीरियल नंबर? 2 ही लग रहा है इसका। 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। जी बोलें। 4 आंडा आंडा 9 6 आंडा। तो क्या करना है भाई, जो नए से अमाउंट आई उसमें से माइनस कर दें जो पुराने की ऑलरेडी इनकम में। अब कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप अगर लगा के सवाल पूछना शुरू करें, अगर ये ऐसा हो जाता, अगर ये इतने साल बाद छोड़ जाता, अगर ये हो जाए, अगर एक और किराएदार आ जाए, अगर वो हो जाए, तो ये सारा इंशाल्लाह कल आपको मैं सवाल पूछने की इजाजत दूंगा। फिलहाल इतना सा ही है, उसी के ऊपर गुजारा चलाएं, जो रूल है हमने पढ़ लिया। चलें जी। क्या वाइंड अप किसने करने को कहा है भाई? ये सेक्शन 16 का 3 पढ़ें। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, द टाइम इज स्टिल देयर एंड यू पीपल आर चलें जी, चलें जी डजंट मीन चलें जी, चलें जी मीन्स आगे चलें जी। चचा ने चच्ची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई गाड़ी में बैठ के। लोगों के सामने तो मुनासिब नहीं ना। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। पॉइंट नंबर 1 तो हमने पढ़ा था, कोई बंदा और पॉइंट नंबर 3 में हम पढ़ने लगे हैं पुराना जा और नया जा। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? अम्मी मुझे सेक्शन 16 का 3 हो गया है, ये बताया करने घर में। अम्मी मुझे सेक्शन 16 का 3 हो गया है। बेटा एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ओ मॉमीज यू नो? यस आई नो, इट इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 because I was there in 2001 and you were not there you were there, you were no. Okay. जब कभी मालिके मकान रिफंड कर दे 6 लाख रुपया पुराने किराएदार को किराया खत्म होने पे, और मालिके मकान किराए पे दे दे उस बिल्डिंग को किसी अगले किराएदार को, तो जो नया 9 लाख रुपया आया है इसमें से पोर्शन माइनस करेंगे।
6 लाख माइनस करेंगे, खोले हाथ इस तरह, 6 लाख माइनस करेंगे, खोले हाथ सारे प्लीज, खोले, हाइब्रिड वाले भी खोला करें, 6 लाख माइनस करेंगे, थोड़ा सा ऐसे पीछे पुश करें, यहां पे स्ट्रेच आए, ऐसे 6 लाख माइनस करेंगे, इधर देखना, 6 लाख माइनस करेंगे या पोर्शन माइनस करेंगे, पोर्शन माइनस करेंगे। इसी तरह घर में पढ़ा करें, 6 लाख माइनस नहीं करूंगा मैं अम्मी, मैं पोर्शन माइनस करूंगा। इसको ले जाएं, अब्बू को अम्मी कहेंगे इसको ले जाएं इधर। न्यू एडवांस कितने, 9 लाख, न्यू एडवांस कितने, लेस पोर्शन, बोले पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन, लेस 6 लाख या पोर्शन, लेस पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट कितनी थी, 6 लाख, उसका पोर्शन कितना बना, 1,20,000, डेट वॉज चार्ज टू टैक्स इन प्रीवियस ईयर्स। ये चार्ज टू टैक्स है ना, ये चार्ज टू टैक्स है। देखें 60,000 इनकम में ऐड हुआ है और इनकम में ऐड होकर इस पर टैक्स लग गया, 60,000 इनकम में ऐड हुआ है, इनकम में ऐड होकर इस पर टैक्स लग गया, तो इट इज चार्ज टू टैक्स। Shall be chargeable under the higher income from property and the year in which it was received and the following 9 tax year whole in equal proportion, चलें अब एंजॉय करें जिंदगी को। जब कभी मालिक मकान वापस कर दे नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 6 लाख पुराने किराएदार को, क्योंकि वो घर छोड़ के चला गया, मैं तेरे घर में रहूं, और फिर नए किराएदार आए और नए किराएदार जो है वो आके आपको 9 लाख रुपया दे दे, तो इसमें से माइनस कर दें 6 लाख का वो वाला पोर्शन जिस पे टैक्स लग चुका है, इसको डालें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, जिस साल ये पैसे आए उस साल और उससे अगले 9 साल बराबर बराबर। जी आप भी इसी तरह बोलो। जब कभी मालिक मकान, जब कभी मालिक जब कभी मालिक मकान, जब कभी मालिक मकान, आगे बोल, नहीं आता, जब कभी मालिक मकान पैसे वापस, हाँ वापस कर दे 6 लाख, पैसे वापस कर दे किराएदार को जब वो घर छोड़ के जाए, जब वो घर छोड़ के जाए, चल शुरू से शुरू कर। जब कभी मालिक मकान किराएदार को पैसे वापस करे जब वो घर छोड़ के जाए, पैसे बोलना नाल 6 लाख, जब कभी मालिक मकान किराएदार को 6 लाख वापस करे जब वो घर छोड़ के जाए, और फिर वो आगे किसी और बंदे को किराए पे रखे, बस, और नया बंदा 9 लाख दे दे, और नया बंदा 9 लाख दे दे, तो उस 9 लाख में से पुराने के वो पैसे जिस पे टैक्स लग चुका था 1,20,000 मिन्हा कर दें, और फिर इसको 10 से डिवाइड कर दें, और इनकम में डालें उस साल जिस साल वो आया था, और उसके अगले 9 साल बराबर बराबर। ओके। जब कभी मालिक मकान वापस कर दे 6 लाख रुपए किराएदार को किराया छोड़ने के ऊपर, एग्रीमेंट छोड़ने पे, और मालिक मकान किराए पे दे दें नए किराएदार को, तो जो नए 9 लाख रुपए है उसमें से माइनस कर दें 6 लाख का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग चुका है, इसको इनकम में, इनको कहें और चीजें रख लें एक दफा अंदर। जिस साल ये पैसे आए उस साल और उससे अगले 9 साल, इन ये रख लें, बैग बंद कर लें एक दफा, जो करना है कर लें। अच्छा भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ना है इस क्लास का,
ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? तो समझ नहीं आ रही। मैं तीन लोगों को हाईलाइट किया, उसके बावजूद आप लोग बात को इजी ले रहे हैं और वाइंड अप करें चीजें। अभी 4 मिनट 3 मिनट पड़े हैं, अभी आराम से समझाया जा रहा है, फिर आप लोग चीजें बंद कर रहे हैं और रख रहे हैं। अच्छा, अब मोहतरम सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास की, अगर पुराना बंदा चला जाता और नया ना आता, अगर पुराना बंदा और नया ना आता, तो हम न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करते। अगर पुराना चला जाता और नया, इसको नोट कल करेंगे, अभी समझ लें। ये 90,000 इंटू 7 होगा। पुराना बंदा चला गया 31 जनवरी को, 7 महीने रहा है, तो ये 90,000 ज़रब 7 होता। नया आया? नहीं, नया नहीं आया। अच्छा, अब जाने वाले साल में ना सिर्फ पुराना जा आ, ये जा, हाथ इससे रखें, जा आना कर दीजिएगा, इस तरह करके रोक दें हाथ, जा इसी तरह रखें आप, जा। अब अगर सिर्फ पुराना जा वाला सिनेरियो आ जाए पेपर में और कोई नया, ऐसे कोई नया ना आ और पुराना जा, ऐसी सूरत में आपने इस साल 6 लाख रुपए जो पुराने के हैं उनको आपने इनकम में ऐड नहीं करना। यानी जाने वाले साल में आपने 6 लाख को 10 से डिवाइड, क्योंकि सिर्फ इस सिनेरियो में पुराना जा रहे। तो लॉ मेकर रिलैक्स करे। आप कहते तो किराएदार चला गया, अब तुझे किराया भी नहीं आ रहा, अब 6 लाख को 10 से डिवाइड करके तुझे तंग भी करूं, ये इधर नहीं ना मुझे तंग कर रहे थे, वो करना है मैंने तुझे। लेकिन जाने वाले साल में जैसे फिक्स एसेट नहीं, अजीब सी बात लिखी थी, फुल ईयर डेप्स इन द ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डेप्स इन द ईयर, ऐसी बात कभी पढ़ी थी? ऐसे अजीब सी बात होती थी, बस वो भी गलत होती। तो जाने वाले साल में आपने कुछ भी इनकम में ऐड, अगर पुराना क्या कर रहा हो, पढ़े पॉइंट 2, फिर कल इसको लिखेंगे भी, सबर सबर सबर, बस इधर पढ़ लें। बस जब कभी कोई अमाउंट नॉन एडजस्टेबल आप वापस कर दें किराएदार को, जब वो किराया छोड़ के जा रहा हो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 साल से पहले ही किराया छोड़ के चला गया, तो नो पोर्शन कितना ऐड करना है बोलें? ऐसे मुंह हिलाए ना, हिलाते रहें। नो पोर्शन ऑफ द अमाउंट शेल बी एडेड इन द ईयर इन विच इट इज, उस साल भी कुछ इनकम में ऐड नहीं करना जब आपने 6 लाख रिफंड कर दिया, और उससे अगले साल तो ऑब्वियसली नहीं करना क्योंकि वो तो घर छोड़ के चला गया है। तो अब ऐसा करें, हम क्लास खत्म करते हैं, नो पोर्शन ऐसे ऐसे करते हुए निकलते रहें, दरवाजे तक आपने ऐसे ऐसे करते रहना, नो पोर्शन नो पोर्शन नो पोर्शन, दरवाजे तक ऐसे ऐसे करते रहें। हाइब्रिड में भी प्लीज नो